नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक ऐसा टॉपिक है जहां से आरपीएससी इंडियन मेंस में डायरेक्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो होता है वो होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अगर ये क्लियर हो गया तो 80% न्यूमेरिकल अपने आप इजी हो जाएंगे। फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता क्या है? जब बीम के दोनों एंड फिक्स हो और बीम पर लोड एक्ट करे तो जो मूवमेंट डेवलप होता है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसका फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर अपन अज्यूम करते हैं कि सारे एंड है जो बीम के वो फिक्स्ड है और तब अपन कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो इसमें अलग अलग लोडिंग पोजीशन के लिए अलग अलग फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है। सबसे पहला है जब लोडिंग है वो पॉइंट लोड हो और सेंटर पे एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है एम एफ ए बी माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 और एम एफ बी ए की वैल्यू होती है डब्ल्यू एल बाई 8। मतलब जो ए पॉइंट है उस पर तो इसकी वैल्यू होती है माइनस डब्ल्यू एल बाई 8। माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड रॉगिंग होती है इस पे और राइट हैंड पे सेगिंग होती है। जो दूसरा केस है उसमें यूडीएल लगा हुआ होता है। ये आरपीएससी का फेवरेट केस है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड पे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और राइट हैंड पे प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। अगर जो लोडिंग है वो सेंटर में नहीं लग के जो सपोर्ट ए फिक्स्ड एंड ए है उससे ए डिस्टेंस पे और जो फिक्स्ड एंड बी है उससे बी डिस्टेंस पे लगी हुई हो, तो उस केस में जो एम एफ ए वी की वैल्यू होती है वो माइनस डब्ल्यू ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और एम एफ बी ए की वैल्यू होती है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो इस तरीके का ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। फिर एक ट्रायंगुलर वाला केस है तो इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इस तरीके की आपके अलग अलग लोडिंग पोजीशंस के लिए इसकी वैल्यू है, इसको आपको याद रखनी है। अपन बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के स्टेप्स के बारे में। जो स्टेप्स है उसके अंदर सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं फाइंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट एज्यूम ऑल एंड्स एज फिक्स। सबसे पहले तो अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं स्टेप फर्स्ट के अंदर। जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है ये स्लोप डिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल में अगर फिक्स्ड एंड मूवमेंट ही गलत हो गया आपका तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आपको आना चाहिए सबसे पहले तो निकालना। और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है क्या? एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिससे अपन जॉइंट रोटेशन सपोर्ट और सेटलमेंट के थ्रू एंड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्टेप 1 है वह उसमें अपन करते हैं फाइंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट एज्यूम ऑल एंड एज फिक्स। मतलब पहले स्ट्रक्चर को पहले फुली फिक्स मान लेते हैं अपन इसमें स्टेप फर्स्ट के अंदर और तब अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। और जो स्टेप 2 है उसके अंदर अप्लाई दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। जो इक्वेशन 2 है स्टेप 2 है उसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को। यहीं से इसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइंड आउट स्पान मूवमेंट, फिर उसके बाद में स्पान मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं फाइनल एंड मूवमेंट सुपर इम्पोज्ड सिंपली सपोर्टेड मूवमेंट। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो बीएमडी है वो जब हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से ड्रॉ करते हैं। जो स्पान मूवमेंट डायग्राम है उसको एंड मूवमेंट डायग्राम पर इंपोज कर देते हैं। एंड मूवमेंट डायग्राम से ऊपर का जो एरिया रहता है वो तो पॉजिटिव होता है और जो नीचे का एरिया है वो नेगेटिव रहता है। बाकी का एरिया है उसको अपन कैंसिल मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एंड मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे, जब लास्ट में अपन ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे कैसे करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में टेक हॉगिंग मूवमेंट अपर साइड एंड सेगिंग मूवमेंट लोअर साइड ऑफ स्पान। जो हॉगिंग मूवमेंट है उसको अपर साइड में लेते हैं और हॉगिंग मूवमेंट का मतलब है नेगेटिव। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हॉगिंग मूवमेंट आ रहा है अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको अपन बीम के ऊपर ड्रॉ करेंगे और जो सेगिंग मूवमेंट आ रहा है जो पॉजिटिव आ रहा है उसको बीम के नीचे ड्रॉ करते हैं। ये आपको 5 स्टेप याद रखनी है। नेक्स्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 4EI अपॉन एल थीटा ए क्या है रोटेशन एट ए प्लस 2EI डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा बी माइनस 6EI एल स्क्वायर इंटू डेल्टा। तो डेल्टा जो है यहाँ पे वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए अपन इसमें अगर जो सपोर्ट है वो सेटल नहीं हो रहा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। थीटा बी ये क्या है रोटेशन है ए पॉइंट का और बी पॉइंट का। अगर जैसे पॉइंट फिक्स है तो थीटा ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टैंडर्ड केस है कुछ। जब अपन सुपर इम्पोज करेंगे
स्पान मूवमेंट जो डायग्राम है वो अपन कैसे निकालते हैं, वो इस अगर पॉइंट लोड लग रहा हो तो उस केस में जो स्पान मूवमेंट है मैक्सिमम वो आता है WL/4, और अगर यूडीएल लगा हुआ हो तो WL²/8 इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है और इसकी पैराबोलिक शेप होती है, आपको पता होगा। तो अपन चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये एक बीम दी हुई है जिसके दोनों एंड फिक्स है ए और सी, और ए बी सी, एक स्पान ए बी है एक स्पान बी सी है। जो स्पान ए बी है उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन का, और इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, मतलब टोटल 6 मीटर है। तो सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, और जो स्पान बी सी है वो उसकी भी डिस्टेंस 6 मीटर है, और इस पे जो यूडीएल लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप फर्स्ट में आप फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए एम एफ ए बी जो होता है इसकी वैल्यू होती है ऑगिंग, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसकी वैल्यू -W, पॉइंट लोड लग रहा है तो पॉइंट लोड के केस में -WL/8, -WL/8, W की वैल्यू 60 है, लेंथ 6 मीटर है, डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब अपन फाइंड आउट करेंगे एम एफ बी ए के लिए। एम एफ बी ए सेम यही आ जाएगी +WL/8, तो यहाँ से आ जाएगा +45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे एम एफ बी सी, जो बी सी स्पान है उसके लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो एम एफ बी सी यूडीएल लोड लग रहा है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। यूडीएल के केस में यूडीएल लग रहा है, तो एम एफ बी सी की क्या वैल्यू हो जाएगी -WL² डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से -WL²/12 माइनस W की वैल्यू 10 दी हुई है इंटू 6² डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ से आ गया -30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो एम एफ सी बी की वैल्यू सेम हो जाएगी +WL²/12, तो +30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब अपन एंड स्पान मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो एम ए बी स्पान के अलग अलग लिए फाइंड आउट करेंगे, एम ए बी स्पान के लिए अलग और बी सी स्पान के लिए अलग। तो एम ए बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 4EI/L इंटू थीटा ए प्लस 2EI/L थीटा बी माइनस 6EI/L² इंटू डेल्टा। अब इसमें जो थीटा ए है, जो ए पॉइंट है वो तो क्या है, फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पे क्या रोटेशन नहीं होगा, फिक्स्ड एंड पे हमेशा रोटेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसकी तो वैल्यू हो जाएगी थीटा ए की वैल्यू 0। तो थीटा ए की वैल्यू तो अपन 0 पुट कर देंगे इसमें, प्लस 2EI डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा बी। थीटा बी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है, डायग्राम में शो हो रहा है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कुछ, तो इस वजह से ये 0 नहीं होगा, -6EI डिवाइडेड बाई L² इंटू डेल्टा। अब इसमें अपने को सपोर्ट दिया हुआ नहीं है कि कोई सपोर्ट सेटल है या नहीं है। अपन एक केस ऐसा भी करेंगे जिसमें सपोर्ट सेटल हो रहा होगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट सेटल नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एम ए बी की वैल्यू आ गई -45 प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 6 इंटू थीटा बी। अपन सेम यही इक्वेशन एम बी ए के लिए लगा देंगे, स्पान बी ए के लिए। बी ए के लिए एम एफ बी ए प्लस 2EI डिवाइडेड बाई एल थीटा ए प्लस 4EI/L इंटू थीटा बी माइनस 6EI/L² इंटू डेल्टा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एम बी ए की वैल्यू आ गई 45 प्लस 4EI डिवाइडेड बाई 6 इंटू थीटा बी। अब अपन सेम स्पान बी सी के लिए ले लेंगे, तो इसमें भी वही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। एम बी सी इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस 4EI/L इंटू थीटा बी प्लस 2EI/L इंटू थीटा सी माइनस 6EI/L² इंटू डेल्टा। थीटा सी भी क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो इस पे भी जो रोटेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे रोटेशन नहीं होता और इसमें कोई सेटलमेंट अपने को दिया हुआ नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एम बी सी की वैल्यू आ जाएगी एम एफ बी सी की अपन ने कैलकुलेट कर ही ली वैल्यू पहले ही फिक्स्ड एंड मूवमेंट स्टेप फर्स्ट के अंदर, तो -30 रख दी प्लस 4EI/L इंटू थीटा बी। तो सेम ऐसे ही एम सी बी की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 2EI/6 इंटू थीटा बी। आप फाउंड आउट कर सकते हो सेम ऐसे ही रख के। तो अपन अब एड जॉइंट बी पे, बी जॉइंट है उसके अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, बी जॉइंट के अंदर एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। जो एम बी ए है और एम बी सी है दोनों का जो सम है वो 0 होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो एम बी ए और एम बी सी अपन ने निकाल ही लिया ऊपर, एम बी ए ये निकाल दिया 45 प्लस 4EI/6 इंटू थीटा बी, और एम बी सी -30 प्लस 4EI/6 इंटू थीटा बी। तो इसको दोनों का जो सम है वो 0 होना चाहिए, तो इसको 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी। थीटा बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -45
डिवाइडेड बाई 4EI। तो इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के और उसके बाद में थीटा वी की वैल्यू फाइंड आउट रोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही रोटेशन की वैल्यू आएगी फिर उसके बाद में अपन MBA, MBC, MBA, MAB, MBA, MBC, MCV सब में थीटा वी की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी ये मूवमेंट है MBA, MBC सब ये थीटा वी के कंपोनेंट है। तो थीटा वी की अपन ने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, तो उसके बाद में थीटा वी की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो MAB इक्वल टू -45 प्लस 2EI अपॉन 6 इंटू थीटा वी। तो थीटा वी की वैल्यू अपने पास आई गई, तो थीटा वी की वैल्यू यहाँ पे रख दी -45 डिवाइडेड बाई 4EI, तो यहाँ से -48.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम ऐसे ही MBA में थीटा वी की वैल्यू रखी, तो यहाँ से आ गया 37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम MBC में रख देंगे। अब अपने को सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू रखनी है थीटा वी की और वहां से फाइंड आउट करना है अपने को मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फिक्स्ड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड पे जो मूवमेंट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं स्पान के अंदर। MBC की वैल्यू भी आ गई सेम -37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम ऐसे ही MCV की वैल्यू आ गई 26.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका डायग्राम, और डायग्राम के भी इसमें फिक्स नंबर रहते हैं 3 या 4 नंबर। अब ये अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से इसको ड्रॉ करते हैं। स्पान मूवमेंट डायग्राम है उसको एंड मूवमेंट डायग्राम है उस पर इंपोज करते हैं। इसका मतलब है कि अपने को पहले एंड मूवमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसकी ट्रिक मैंने लिखी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है एग्जाम के अंदर। सेम साइन अपोजिट साइड और अपोजिट साइन सेम साइड, मतलब जो सेम साइन है वो तो अपोजिट साइड होंगे और अपोजिट साइन है वो सेम साइड होंगे। अब कैसे होंगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन चलते हैं MAB की वैल्यू पे। MAB की वैल्यू आई है अपने पास -48.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो अपन हॉगिंग है, नेगेटिव है तो अपन बीम के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसको हमेशा। यहाँ पे वैल्यू इसकी नेगेटिव आई है तो अपन इसको बीम के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, बीम के ऊपर ही ऑर्डिनेट बनाएंगे -48 फिक्स्ड एंड मूवमेंट का -48.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। तो ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसको अपन सबसे पहले बीम के ऊपर लेना है अपने को। ये बीम के ऊपर ले लिया अपन ने, ये यहाँ पे -48.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद में जो ये तो किसकी वैल्यू हो गई, MAB की। अब अपन बात करते हैं MBA की। MBA की वैल्यू क्या है, +37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब मैंने क्या बताया था आपको, अभी इसका कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि अपोजिट साइन सेम साइड। अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है, यहाँ पे तो माइनस था और यहाँ पे प्लस है, तो ये सेम साइड आएंगे दोनों। ये आपको याद रखनी है, ट्रिक है एक तरीके की एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है सेम साइन है, अपोजिट साइन है तो सेम साइड आ गए। तो ये आ गया 48.75 और ये आ गया 37.5 और MBC की वैल्यू भी कितनी है -37.5, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो MCB है उसकी वैल्यू कितनी है 26.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये भी अपोजिट साइन हो गए, तो अपोजिट साइन हो गए दोनों, तो ये सेम साइड आ जाएंगे। तो ये तो हो गई बात इसकी, अपने जो कैलकुलेट किए हैं उसका ड्रॉ कर दिया। अब अपन इसके बाद में ड्रॉ करेंगे सुपर पोजिशन जो मेथड है उससे अपन ड्रॉ करेंगे स्पान मूवमेंट डायग्राम को। अब स्पान मूवमेंट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप स्पान में देखो, सबसे पहले जो स्पान है उसके अंदर 6 मीटर का तो ये स्पान है और इस पे 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो जब सेंटर पे लोड लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये WL/4 ट्रायंगुलर शेप होती है। WL/4 इसका जो है मैक्सिमम मूवमेंट आता है सेंटर पे जहाँ पे लोडिंग लग रही है। तो WL/4 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो WL/4 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो W की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 इंटू लेंथ 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आएगी 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर जो है ये इसका ये पूरा ऑर्डिनेट आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला ये आया है 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब अपने को ये फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो एंड मूवमेंट डायग्राम है, जैसे एंड मूवमेंट डायग्राम कौन सा है, ये वाला जो अपन ने पहले ड्रॉ किया है, ये वाला। इस एंड मूवमेंट डायग्राम के ऊपर का जो भी है एरिया वो तो होगा पॉजिटिव। देखो मैंने इसको पॉजिटिव शो किया है, इसको भी पॉजिटिव शो किया है, और इसके जो नीचे का एरिया है वो होगा नेगेटिव। मैंने यहाँ पे नेगेटिव शो किया है, इसको भी नेगेटिव शो किया है, इसको भी नेगेटिव शो किया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एंड मूवमेंट डायग्राम से ऊपर का एरिया तो पॉजिटिव होगा और नीचे का एरिया होगा नेगेटिव एरिया, और बाकी एरिया जो होगा वो कैंसिल एरिया होगा, उसको अपने को इसमें कंसिडर नहीं करना है। ये इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था
कि इसका जो टोटल ऑर्डिनेट है ये तो आएगा कितना 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और अपने को सिर्फ ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो अपन क्या करेंगे, जो 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर टोटल आया था, इसमें से इन दोनों के एवरेज को माइनस कर देंगे। 48.75 और 37.5, इन दोनों का जो एवरेज है उसको अगर अपन इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों का एवरेज आएगा 43.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46.875 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसको करेक्ट कर लेना, ये गलती से मैंने 43.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको इसको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में सेम यहाँ पे यूडीएल लग रहा था, तो यूडीएल के केस में अपन देखते हैं। यूडीएल के केस में क्या होता है, फॉर्मूला WL² डिवाइडेड बाई 8। तो इसमें अपन W की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 36, 360 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मैंने इसमें जो ऑर्डिनेट शो किया है, ये मैंने क्या है पूरा किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर रहेगा। लेकिन अगर अपने को ये वाला ऑर्डिनेट बताना होता तो 45 माइनस इन दोनों का एवरेज 37.5 और 26.25 इन दोनों का एवरेज। तो इस तरीके से आपको ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करना है, और ये जो ट्रिक है आपको याद रखनी है। बहुत ईजी है, आप इजीली इसको कर सकते हो एग्जाम के अंदर। अपन चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है उससे। तो इसमें भी क्या है, ये स्पान दिया हुआ है A B C और D, इसमें लिखा हुआ नहीं है ये स्पान AB और ये BC और ये CD। फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले स्टेप। इसमें क्या है, जो I की वैल्यू दी हुई है वो वेरी कर रही है। इस स्पान के लिए I है, इसके लिए भी I है, और इस स्पान के लिए 2I है। तो इस तरीके का भी केस आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले MFAB। AB कौन सा है, ये वाला। इसके लिए MFAB इक्वल टू माइनस UDL लगता है, माइनस WL² डिवाइडेड बाई 12, माइनस 60 इंटू लेंथ की 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से आ गया माइनस 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब अपन MFBA फाइंड आउट करेंगे, सेम यही पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब जो BC स्पान है, CB स्पान है, BC स्पान और CD स्पान पे कोई लोडिंग नहीं है, तो लोडिंग नहीं है तो उस पर मूवमेंट नहीं आएगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू। ये अलग अलग तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और आएगा वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, वो सेटल वाला केस होगा उसमें। इससे बियॉन्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं सकता है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, तीनों न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। तो MFBC इक्वल टू MFCB इक्वल टू MFCD और MFDC ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है। अब अपन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं स्टेप 2 के अंदर। MFAB प्लस 4EI अपॉन L इंटू थीटा ए प्लस 2EI इंटू L थीटा बी माइनस 6EI डिवाइड बाई L² इंटू डेल्टा। अब यहाँ पे अपने को सेटलमेंट कुछ दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ही दे देता है कि जो सपोर्ट है वो सेटल हो रहा है, कितने mm से हो रहा है, 5 mm या 10 mm। अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो MAB इक्वल टू MFAB प्लस 4EI अपॉन L इंटू थीटा ए प्लस 2EI अपॉन L इंटू थीटा बी। अब थीटा ए जो है फिक्स्ड एंड मूवमेंट है तो इसकी रोटेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे MAB इक्वल टू MFAB की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, माइनस 80 प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 4 इंटू थीटा बी। तो सेम ऐसे ही MBA अपन फाइंड आउट कर लेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से। उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 80 प्लस 4EI डिवाइडेड बाई 4 इंटू थीटा बी। थीटा बी जो है यहाँ पे रोटेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड हिंज जॉइंट है, जबकि ये फिक्स्ड जॉइंट है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में BC स्पान के लिए MBC इक्वल टू MFBC प्लस 4EI अपॉन L इंटू थीटा बी प्लस 2EI अपॉन L इंटू थीटा सी। इसमें रोटेशन का अपन ने लिखा नहीं है क्योंकि रोटेशन है नहीं, सेटलमेंट नहीं है, सॉरी। तो सेटलमेंट नहीं है तो उसको मैंने हटा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में MFBC की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि BC स्पान में कोई लोडिंग नहीं है। 4EI अपॉन L इंटू थीटा बी ये आ जाएगी। तो यहाँ से सेम ऐसे ही MCB के लिए 2EI अपॉन 2 इंटू थीटा बी। अब अपन BD स्पान के लिए देखते हैं। BD स्पान कौन सा है, BD स्पान ये वाला है, ये वाला जो स्पान है ये BD है, मैंने इसमें शो नहीं किया है, आप कर लेना। ये BD स्पान है। तो BD स्पान के लिए MBD इक्वल टू MFBD प्लस 4EI। अब यहाँ पे I की जगह 2I दिया हुआ है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से भी एग्जामिनर है वो I की वैल्यू भी चेंज कर सकता है। 2I डिवाइडेड बाई L इंटू थीटा बी प्लस 2EI 2E इंटू 2E इंटू 2I डिवाइडेड बाई L इंटू थीटा डी। थीटा डी की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि फिक्स्ड एंड है। तो MBD इक्वल टू MFBD की वैल्यू 0, यहाँ पे 80I डिवाइडेड बाई 4 इंटू थीटा बी। तो यहाँ से MBD की वैल्यू आ जाएगी। सेम अपन MDB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। MDB की वैल्यू 4EI डिवाइडेड बाई 4 इंटू थीटा बी। अब एट जॉइंट बी अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब पिछले वाले केस में तो क्या था कि वहां पे जो बी जॉइंट है वहां पे 2 स्पान मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 स्पान मिल रहे हैं।
कि देखो आप डायग्राम के अंदर यहाँ पे 3 स्पान मिल रहे हैं, ये बी पॉइंट हो गया, एक तो ए बी मिल रहा है, एक बी सी और एक बी डी। तो यहाँ जो बी जॉइंट है उसके अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसी से अपनी रोटेशन की वैल्यू आती है थीटा बी की, और उसके बाद में फिर रोटेशन की वैल्यू अपन इसमें रख के स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में रख के और वहां से अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो एट जॉइंट बी पे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम डी बी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी -16/EI। तो एम ए बी की अब अपने पास थीटा बी की वैल्यू आ चुकी है, तो अब यहाँ से एम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू रख के तो -88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम एम बी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम सी बी की वैल्यू -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके से वैल्यू रख के फिर फाइंड आउट करना है। एम डी बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम डी बी की बी डी की वैल्यू -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करने के भी इसमें नंबर होते हैं और डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसमें कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सेम साइन अपोजिट साइड और अपोजिट साइन सेम साइड। तो अपन देखते हैं इसमें साइन। एम ए बी की वैल्यू है -88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो मैंने बताया था आपको बीम के ऊपर ड्रॉ करना है, -88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो बीम के ऊपर ड्रॉ कर देंगे अपन, ये अपन ने बीम के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये ऑर्डिनेट। सबसे पहले इसी को ड्रॉ करना है, फिक्स्ड एंड वाले को। जो स्पान मूवमेंट डायग्राम है उसको बाद में अपन ड्रॉ करते हैं, पहले एंड मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 88 किलो न्यूटन इंटू मीटर शो कर दी। फिर उसके बाद में एम बी ए की वैल्यू कितनी आई है, जो एम बी ए है उसकी वैल्यू कितनी है 64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये क्या है, अपोजिट साइन है, -88 और 64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये सेम साइड आ जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे ये दोनों सेम साइड आ गए, ये अपन ने 64 ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं बीसी स्पान के लिए। बीसी स्पान के लिए -32 और -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद में इसकी जो दूसरी वैल्यू है बीसी पे -32 है, तो -32 को अपन इसी में शो कर देंगे। ये अपन ने इसको थोड़ा सा डाउन करके और यहाँ पे मान लिया कि 32 आ गया। और उसके बाद में अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा था ना कि सेम साइन अपोजिट साइड। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी -32 है, जो एम बी सी है उसकी वैल्यू भी -32 है, और एम सी बी है उसकी वैल्यू भी -16 है। तो ये क्या हो गए, सेम साइन हो गए। तो सेम साइन हो गए तो इसको अपने को अपोजिट साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है -30 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये भी -16 है। तो इसको ये दोनों सेम साइन हो गए, माइनस माइनस हो गए, तो ये अपोजिट साइड मेरे को ड्रॉ करना पड़ गया इसमें। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेम साइन जो है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि सेम साइन अपोजिट साइड और अपोजिट साइन सेम साइड। अब अपन चलते हैं डीवी के लिए। तो एम बी डी की देख लेते हैं पहले। एम डी बी डी की वैल्यू क्या है, -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर ये माइनस में है तो मैंने बताया था स्पान के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो ये अपना स्पान रहा, ये स्पान रहा, तो इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इधर 32। और जो एम डी बी की वैल्यू है वो है -16। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया दोनों, तो माइनस माइनस मतलब सेम साइन अपोजिट साइड। तो इसको अपोजिट साइड अपन इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो -32 और -16 इधर अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एरिया है सुपरपोजिशन के बाद में जो ओवरलैप हो रहा है उसमें किस तरीके से देखते हैं। जो फिक्स्ड, मैंने बताया था आपको कि एंड मूवमेंट डायग्राम से ऊपर का एरिया है, जो एंड मूवमेंट डायग्राम है, अपने एंड मूवमेंट का जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इससे ऊपर का एरिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इससे नीचे का एरिया जो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया नीचे का एरिया, और ये जो नीचे का एरिया होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरीके से आपको शो करना है। तो ये हो गए 2 केस। अब अपन तीसरे टाइप का केस देखते हैं, जिसमें ये आईएएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सेटलमेंट वाला केस आ गया। इफ सपोर्ट बी सेटल बाई 5 mm, जो सपोर्ट बी है इसका सेटलमेंट दे रखा है कि 5 mm से सेटलमेंट हो रहा है। देन फाइंड आउट ऑल एंड स्पान मूवमेंट्स। तो उस केस में अपने को सारे स्पान मूवमेंट फाइंड आउट करने हैं, एम ए बी, एम बी सी, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी और एम डी सी, ये सारे मूवमेंट अपने को फाइंड आउट करना है। ई आई की वैल्यू दी हुई है इसमें क्वेश्चन में 72,000 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और जो सेटलमेंट दे रखा है वो दे रखा है 5 mm। सबसे पहले अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। एम एफ ए बी, एम बी ए, बी सी, सी बी, सी डी और डी सी, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है तो सारी वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट की जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो लगा देंगे। एम ए बी इक्वल टू टी 2 ई आई
अपॉन एल, तो 2e और आई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है 2i, तो आई की जगह 2i रख दी, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है 3 मीटर, यहाँ तक 3 मीटर, इंटू थीटा बी, थीटा बी जो है हिंज जॉइंट है, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पर रोटेशन होगा थीटा बी माइनस 6ei, 6e इंटू 2i डिवाइडेड बाई 6ei एल स्क्वायर इंटू डेल्टा रहता है, तो 6ei की जगह अपन ने रख दिया 2i, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, लेंथ 3 का स्क्वायर, इंटू सेटलमेंट जो दिया है अपने को 5 mm दिया हुआ है, तो इसको अपन मीटर में रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, 0.005, तो यहाँ से MAB की वैल्यू आ जाएगी, तो MAB की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में दूसरा है MBA की वैल्यू, MBA की वैल्यू वही सेम 4e इंटू 2i, 4ei अपॉन एल इंटू थीटा बी माइनस 6ei अपॉन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू अपन ने रख दी मीटर में, आई की जगह 2i रख दिया, लेंथ वेंथ सब रखी थी इसमें, सेम अपन MBC के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर लेफ्ट सपोर्ट है वो सेटल हो रहा है, तो उस केस में जो डेल्टा है, जो सेटलमेंट है वो नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू, और अगर राइट सपोर्ट सेटल हो रहा है तो उस केस में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं किस स्पान के लिए, BC स्पान के लिए। अब ये जो BC स्पान है, ये BC स्पान है, ये कौन सा है, राइट सपोर्ट है, नहीं BC स्पान के लिए जो B सेटल हो रहा है, तो B क्या हो गया, लेफ्ट सपोर्ट हो गया। अब लेफ्ट सपोर्ट होगा तो उस केस में मैंने बताया आपको डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेल्टा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और ऑलरेडी भी जो इक्वेशन है उसमें भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसलिए ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो MBC इक्वल टू 4ei अपॉन एल, आई की वैल्यू 2.5 आई दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, ये देखो 2.5 BC स्पान के लिए आई की वैल्यू दे रखी है अपने को 2.5 आई। तो इस तरीके से सारी वैल्यू अपने को सिर्फ पुट करनी है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया आपको क्या क्या है, 4e 2ei 4e 2.5 आई डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा बी, थीटा सी, ये सारी वैल्यू रख दी, थीटा बी और थीटा सी दोनों पे यहाँ पे रोटेशन होगा, और 6ei यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से MBC और MCB के लिए भी अपने इक्वेशन निकाल दी। फिर उसके बाद में MCD के लिए भी वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, 4ei अपॉन एल इंटू थीटा सी, जो MCD है 4ei अपॉन एल इंटू थीटा सी, थीटा डी की पे सेटलमेंट जीरो हो जाएगा, वो रोटेशन होगा नहीं, तो इसकी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे CD स्पान है, इसमें कोई सेटलमेंट अपने को दिया हुआ नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचेगी, जो बचेगी 4ei की जगह 2.5 आई डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा सी, सेम FDC के लिए। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन अब यहाँ पे क्या है, दो जॉइंटों पे लगेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक एड जॉइंट बी पे और एड जॉइंट सी पे। एड जॉइंट बी पे MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, और एड जॉइंट सी पे MCB प्लस MCD इक्वल टू 0। इसमें दो जॉइंट है, एक तो M जॉइंट जो है B है, और एक जॉइंट C है, तो दोनों जॉइंटों पे अपन इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ से MBA प्लस MBC इक्वल टू 0 और MCD प्लस MCB इक्वल टू 0, MCB प्लस MCD इक्वल टू 0, तो पुट इन इक्वेशन A। तो इनको अपने को इक्वेशन को रख के, और यहाँ से जो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6.48 इंटू 10 की पावर -4, और थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी -1.09 इंटू 10 की पावर -3। तो ये थीटा बी थीटा सी की वैल्यू को रख के अपन MAB MBC और MCB AB MBA MBC MCB MCD MDC सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर करवा दिए, इसमें लगभग सारे तरीके के क्वेश्चन आ गए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से रिलेटेड। मैंने ये भी बता दिया कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको कैसे ध्यान रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।